हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड एट ग्रेट एट होम। तो सबकी पढ़ाई लिखाई बढ़िया चल रही होगी, आई होप। तो सबसे पहले बात करते हैं एसवीपीओ प्रीलिम्स के बारे में, जिसका पेपर बस 2 दिन बाद ही है और मैं अभी वीडियो डाल रही हूँ। कितनी अच्छी हूँ मैं। तो मेरी तबीयत ख़राब थी, इसलिए सो सॉरी। आपको मेरी थोड़ी आवाज़ से भी लग रहा होगा कि हाँ तबीयत तो ख़राब है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि मैं भी क्या कर रही हूँ। मैं देखो, मैं ना दिन के 3-4 मॉक दे रही हूँ, और मॉक दे बस नहीं रही हूँ, मैं उसका एनालिसिस कर रही हूँ। मैं सब कुछ उसमें देख रही हूँ कहाँ मेरी गलतियाँ हैं कुछ, क्योंकि मेरे ना मॉक से मार्क्स ही नहीं आ रहे हैं यार। मैं इतनी ज़्यादा डिमोटिवेट हो चुकी हूँ ना। आज मैंने कम से कम 4-5 मॉक दिए थे, मार्क्स सबके लो थे। मैं ऐसा डिमोटिवेशन हुआ है ना मेरे साथ की नेक्स्ट लेवल। ठीक है, उसके बाद मेरे मैथ्स में अटैम्प्ट ज़्यादा हो ही नहीं पा रहे हैं। DI एक सॉल्व करने बैठो, उसमें ही टाइम लग जा रहा है, और फिर सॉल्व नहीं होती वो अलग। तो मैं मैथ्स का सेक्शन अभी लगा ही रही हूँ। मैं सोच रही हूँ 1-2 मैराथन भी देखूँगी मैं अभी, जो भी चल रही होंगी प्री की। फिर इंग्लिश में मेरा इंग्लिश का ये है कि अपन को 40 क्वेश्चंस करने हैं। तो मतलब आपके दिमाग में रूल्स ना क्लियर होने चाहिए, क्लियर कट होने चाहिए कि ऐसा ऐसा रूल्स है, ये क्वेश्चन देखे और समझ में आ जाए कि अरे इसमें तो ये वाला रूल्स लगना है, इसमें तो ये वाला रूल लगना है। ठीक है, तो वो वाला माइंडसेट चाहिए। तो मैं इसलिए सोच रही हूँ कि मैं एक बार 120 रूल्स रिवाइज़ कर लूँ, क्योंकि मैं SBI क्लर्क प्री में तो नहीं कर पाई थी। सोच रही हूँ कि मैं SBI PO में तो कर ही लूँ अभी जाके रूल्स। अभी 2 दिन हैं, हो जाएंगे। और रीजनिंग में तो बस जो मैं मॉक देती हूँ फुल वाले रीजनिंग में तो ठीक है, 35 क्वेश्चन करने हैं, हो जाएंगे। यही है। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने अभी चंद दिनों में कितने ही मॉक दिए हैं, इनका क्या स्कोर रहा है। तो ये था प्रैक्टिस मॉक का। इसमें यू कैन सी द स्कोर 49। मतलब कम से कम कितने गलत हुए थे, 14-15 क्वेश्चन इसमें टोटल रॉन्ग थे। ठीक है, सिर्फ 49 स्कोर आया था। कट ऑफ भी क्लियर नहीं होगी मेरी अगर मैंने ऐसी एक्यूरेसी इस माइंडसेट से लगाया, तो मेरी तो कट ऑफ क्लियर होने से रही। ये तो था दूसरा। फिर मैंने दूसरा भी दिया था एक और, मतलब ये पहले के थे, बट इसमें भी सिर्फ 45, मतलब उससे भी कम ही स्कोर है। क्या ही की जाए, कुछ कह भी नहीं सकते। फिर उसके बाद आज भी मैंने एक और दिया था। ये वाले जो मैंने मॉक दिए थे ये पहले के थे। ठीक है, अब ऐसा नहीं है कि मेरा स्कोर हर मॉक में अच्छा आता है, तो मैं सारे दिखाऊंगी जिसमें ख़राब भी आया हो, जिसमें अच्छा भी आया हो। मतलब जितने मैंने दिए हैं टोटल, मैंने प्रैक्टिस मॉक के 2 दिए हैं, ऑलिव बोर्ड में मैंने जितने भी PO के लाइव थे वो सारे दिए। आज मैंने ये दिया था, इसमें मैंने 76 किए। ठीक है, अब इंग्लिश का क्या था, मेरा इंग्लिश तो हो गई थी, लेकिन इंग्लिश में मैंने कुछ ना मार्क फॉर रिव्यू करे थे कि मैं वापस जाके इनको रीचेक कर सकते, लेकिन वो रीचेक करने का टाइम ही नहीं था, क्योंकि टाइम ही अप हो गया था, तो रीचेक हो नहीं पाया। तो इसलिए इंग्लिश में 7 रॉन्ग हो गया। मतलब ये होता है ना कि टाइमली तो हो नहीं पाना है, तो मैं यही रखूँगी कि एक्यूरेसी मेंटेन करूँगी। क्वेश्चन चाहे कम हो, भले ही एक्यूरेट हो बस। अंट का तो देख ही सकते हो, सिर्फ 12, उसमें से भी 2 गलत। फिर उसके बाद रीजनिंग में ऐसे ही था, तो मतलब ठीक था। फिर उसके बाद ये मैंने दिया था कल SBI PO का, उसका ये स्कोर है। अटैम्प्ट तो हो रहे हैं, 66-70 तक हो रहे हैं, पर ये है कि मतलब क्या है उन अटैम्प्ट का, अगर आपके मार्क्स ही सही नहीं आ रहे तो क्या मतलब उन अटैम्प्ट का। इसलिए अब देखते हैं, देते जाएंगे। अभी 2 दिन बचे हैं, जितना हो जाए। बाकी मॉक के बेसिस पे ये डिसाइड नहीं हो सकता कि आपका कैसा जाएगा पेपर, क्योंकि मॉक्स आर जस्ट मॉक्स। इसमें आप बस अपनी स्पीड देख सकते हो, बाकी थोड़ी ना पता है कि यही लेवल आएगा कि दूसरा कैसा लेवल आएगा, वो तो डिपेंड करेगा ना पेपर पे। बट मुझे ऐसा लग रहा है कि लेवल चाहे जैसा भी हो, कट ऑफ तो अच्छी जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय।